दिल की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। जो इस इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मैं इस पैनल पे स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से चाहूँगा कि गुरुजी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रेरणा के स्रोत मिस्टर निहाल सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। स्वागत है गुरुजी आपका, बहुत-बहुत वेलकम है गुरुजी। बहुत और जितने भी हमारे दिग्गज लीडर हैं अशोक सर, राजकुमार सर, धर्मेश सर, अजय सर और जितने भी सीनियर लीडर हैं, तो उनका भी मैं वेलकम करना चाहूँगा और सभी लोगों का वेलकम करने के साथ-साथ में इस सेशन की स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोगों के वेलकम के लिए एक जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। तो आज का जो सेशन है और इसके लिए मुझे बताया गया है कि इसके बारे में बातचीत करना है कि हम लोगों का फ़ॉलो अप क्यों ज़रूरी है? यानी कि हम प्लान तो दे देते हैं, तो अब उसके ऊपर ही बातचीत करेंगे। तो एक गुरुजी स्टार्ट करने की अनुमति चाहता हूँ गुरुजी। बिल्कुल, बिल्कुल थैंक यू स्टार्ट कीजिए गुरुजी। सर। गुड शाबाश। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आवाज़ अच्छी आ रही है गुरुजी, सही आ रही है बहुत गुरुजी? बढ़िया, परफेक्ट आवाज आ रही है आपकी, बहुत जी शानदार। गुरुजी। जी गुरुजी। तो आज जिस सेशन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उस सेशन का नाम है हाउ टू इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप। यानी कि हम जब भी प्लान देते हैं, ये प्रोसेस जो हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि इसकी फॉलो अप की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले आता है हमारा ड्रीम, उसके बाद लिस्ट और उसके बाद इन्विटेशन और उसके बाद आता है प्लान। प्लान के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है फॉलो अप। क्योंकि गुरुजी लोग भी बताते हैं अगर हमने फॉलो अप अगर किसी बंदे का हम कर नहीं सकते, यानी किसी व्यक्ति का हम फॉलो अप अगर नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसको प्लान नहीं देना चाहिए। यानी कि हमें प्लान उसी को देना चाहिए अगर हम उसका फॉलो अप कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमने जितना भी रिजल्ट आता है, मैक्सिमम रिजल्ट जो आता है वो फॉलो अप से ही आता है। और जैसा कि बताया जाता है हमारे प्रगति सूत्र में बताया जाता है, हम जो डेली ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग हो या कोर ट्रेनिंग हो, जितने भी ट्रेनिंग है उनमें इस चीज के बारे में बहुत ही गहराई से बताया जाता है कि फॉलो अप का यानी कि 1% जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आता है एक बार के कॉन्टेक्ट से। 2 बार के कॉन्टेक्ट से 3% रिजल्ट आएगा, 5% रिजल्ट आएगा 3 बार के कॉन्टेक्ट से, और जो मैक्सिमम रिजल्ट आता है वो 5 से 12 बार हम जब फॉलो अप किसी का करते हैं, तभी वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट आता है। तो हमने सबसे ज़्यादा फ़ोकस किस पे करना है कि सबसे ज़्यादा हमने फॉलो अप पे फ़ोकस करना है। और कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस में जॉइन क्यों नहीं होता? उसके कुछ कारण होते हैं। और मेरा मानना जो भी है और जो ट्रेनिंग के माध्यम से हमने सीखा है, हम जैसे फॉलो अप हमारा कम हो जाएगा। अगर 2-3 चीज़ें हम 2-4 जो सवाल हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट को हम प्लान देने से पहले 2-4 चीज़ें अगर बातचीत कर लें, उसके बारे में बातचीत कर लें, पहले से ही पता कर लें। यानी कि महागुरु जी पीआर चौधरी सर की एक ट्रेनिंग में मैंने सुना था कि जब हम किसी भी समुद्र या किसी भी नदी में हम जहाज को अपनी कश्ती को उतार रहे हैं, तो वहां हमें पहले पानी देख लेना चाहिए कि उसमें पानी कितना है, हमारी कश्ती अच्छी तरह चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो उन्होंने 3-4 क्वेश्चन बताए थे जो हमें किसी भी प्रोस्पेक्ट को यानी कि स्टार्ट करने से पहले, प्लान स्टार्ट करने से पहले वो 3-4 चीजें बातें हमें उनसे पूछ लेनी चाहिए। पहला नंबर 1, कोई भी व्यक्ति के बारे में पहले हमें ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हमें मुलाकात हुई और मुलाकात करते ही शुरुआत में ही हमने उसको सीधा प्लान स्टार्ट कर दिया। नहीं, उससे पहले 3-4 बातें हमने पूछना उससे। पहली बात ये पूछनी है कि भई हाँ, आपको हम एक अच्छी बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कितना टाइम निकालेंगे? पहले तो ये पूछना चाहिए कि हमें उससे उसको पैसे की नीड है, या बोलते तो हर आदमी बोलता है कि हाँ, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति कोई 20,000 कमा रहा होता है, कोई 30,000 कमा रहा होता है, कोई 50,000, चलो बहुत अच्छी बात है। उसको एप्रिशिएट करके, चलो आप जितना भी कमा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसमें और कितनी अपनी इनकम ऐड करना चाहते हैं पर मंथ? यानी कि कोई व्यक्ति अगर 30,000 कमा रहा है तो आप उनसे पूछिए। कई लोग बोलेंगे कि हाँ, मैं तो जितना चाहे उतना मिल जाए ठीक है। नहीं, उससे फिर क्वेश्चन कीजिए कि आप कितना, एक एग्जैक्ट अमाउंट बताइए। कितना भी तो आपकी 60,000 भी आप कमाना चाहते हैं या 1 लाख भी कमाना चाहते हैं या 2 लाख भी, तो वो एक अपना अमाउंट बताएगा। चलो बढ़िया है, फिर उन्होंने बता दिया जैसे कि 20,000 मैं एक्स्ट्रा और कमाना चाहता हूँ। तो उनसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, तो आप उस कमाने के लिए आप टाइम कितना देना चाहेंगे? क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें बाद में आएँगी। ये पहले ही अगर हम उससे क्लियर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारा टाइम बचेगा। फ़ॉलो-अप का जो टाइम है और क्वेश्चन है वो हमारे पहले से ही कवर हो जाएँगे। चलो आप 20,000 कमाना चाहते हैं,
तो नेक्स्ट उससे क्वेश्चन कीजिए, तो 20,000 कमाने के लिए आप डेली कितना टाइम देंगे? क्योंकि हमारा बिजनेस जो है टाइम देने का ही है। बगैर टाइम दिए, बगैर काम किए कोई भी काम नहीं होता। तो वो चीजें पहले ही क्लियर कर दीजिए उसके माइंड में कि आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए कि आप कितना टाइम देना चाहेंगे 20,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए? तो वो बोलेगा 1 घंटा 2 घंटा, यानी कि डेली का पूछ लिए। अगर कोई ये बोलेगा डेली तो मैं टाइम नहीं निकाल सकता हूँ, चलो ठीक है, वीकली आप कितना टाइम निकालेंगे? तो वो उससे हमारा उसका एक रूटीन का पता चल जाता है। दूसरा, वो कितना टाइम इस बिजनेस को दे सकता है, वो चीजें हमें क्लियर हो जाती है। तीसरी चीज, उससे बात कीजिए पैसे के बारे में, क्योंकि वो चीज हमारी बाद में भी बातचीत होनी है। जैसे अभी नॉर्मली क्या है कि हम 15,000 का एक टारगेट रखते हैं कि 15,000 रुपए तक की, 15 से 20,000 का। तो उससे नेक्स्ट बात कीजिए कि आपका जो एक डिसीजन लेना है, डिसीजन क्या लेना होगा? यहाँ पर एक वन टाइम शॉपिंग होती है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो आप चाहते हैं। तो उसके लिए आपको 15 से 20,000 रुपए का एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ये बताइए आप ये एडजस्टमेंट कितना टाइम में कर लेंगे? तो ये सारी चीजें आपको उनसे क्लियर करनी है। चौथा क्वेश्चन आता है कि आपका जो डिसीजन लेने वाला कौन है? आप खुद है, या आपके घर परिवार वाले हैं, मम्मी पापा है, या फिर भाई बहन है, कौन है? यानी कि आपका जो डिसीजन लेगा इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि हम आपको एक बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं, तो उसके लिए डिसीजन लेने वाला आज का आपका डिसीजन मेकर कौन है? तो ये 4-5 जो क्वेश्चन अगर हमने पहले ही क्लियर कर लिया, उससे पहले, मेरा तो मानना क्या है कि गुरुजी लोगों का मैं मानना ये है कि उससे पहले उसको प्लान शो ही मत करो, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में आएंगी। अगर ये चारों चीजों, पांचों चीजें अगर क्लियर हो गई उसकी पहले से ही, तो बहुत सी चीजें, हमारा फॉलोअप का टाइमिंग और उसका, यानी कि जो भी क्वेश्चन है, ये नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं मार्केट में। मैक्सिमम क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, पैसा नहीं है, या टाइम नहीं है, या मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा। ये 2-3 क्वेश्चन अगर हमारे क्लियर हो गए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद बात आती है कि जैसे फील्ड में हम जाते हैं, बार बार फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, तो जब भी फॉलोअप करते हैं तो हमें पेन और डायरी के साथ में हमने फॉलोअप करना है। ये नहीं है कि चलते चलते फॉलोअप करना है पहले, या फिर टाइम ले लीजिए। टाइम अगर बंदा नहीं दे रहा है तो उसके साथ में बैठ जाइए। पेन और डायरी के साथ में बैठना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि वो ये कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में डिसीजन क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि उसके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, कोई ना कोई डाउट होते हैं। जब तक व्यक्ति के डाउट रहेंगे तब तक वो व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं आएगा। जब तक उसके डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक नहीं आएगा। तो डाउट क्लियर करने के लिए हमने पेन और डायरी के साथ, जैसे गुरुजी लोग बताते हैं, पेन और डायरी के साथ हमने उनका फॉलोअप करना है। पेन और डायरी, एक अच्छी सी पेन और डायरी रखनी है। ये नहीं है कि हमें 10 रुपए की डायरी रखी और 2 रुपए का पेन, नहीं। हम एक बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही लाखों रुपए का बिजनेस है, तो वो हमारे बिजनेस के साथ मैच भी होना चाहिए। एक सुंदर सी डायरी होनी चाहिए, एक अच्छा सा पेन होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके पास 500 या 1000 रुपए की डायरी हो, कम से कम 200-250 रुपए में एक अच्छी डायरी आ जाती है। अच्छी डायरी होना चाहिए, एक 20-30-50 रुपए का एक अच्छा सा पेन आ जाता है। क्योंकि अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं लाखों रुपए की, हर आदमी एक आदमी को, नेक्स्ट वाले आदमी को देखता है, ऊपर से नीचे तक उसको जांचता है, कि वो देखता है कि ये पेन कैसा ले रहा है, ये डायरी कैसे है, इसका पहनावा कैसा है। ये सारी चीजें, हमारा जो ड्रेस कोड आता है, दूसरा हमारे हमारे साथ में क्या क्या चीजों का हम यूज कर रहे हैं, उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में होनी चाहिए। फिर जो भी व्यक्ति जो भी कुछ बोलता है, मान लो कोई व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास समय नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ, मैं, मेरे पास समय नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पहले एक स्माइल देना है। गुरुजी जैसे बोलते हैं कि पहले एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। तो स्माइल करने से ही क्या है कि व्यक्ति आधा हो जाता है एक तरह से, वहां पर उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई, वही है कि वो आगे फिर ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाता। यानी कि क्वेश्चन भी करेगा तो बहुत अच्छा है, यानी कि घबराना नहीं है। अगर आदमी कोई भी क्वेश्चन करता है, कोई भी क्वेश्चन पुट करता है, तो हमने उसके लिए घबराना नहीं है। उसको आराम से रिलैक्स होके, यानी कि हंसी मजाक करते हुए, यानी कि बिल्कुल स्माइल के साथ हमें उसका रिप्लाई करना है। तो जैसे ही व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि मेरे पास समय नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए और उनसे हाथ मिलाना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वही है कि उससे स्माइल हो गई, उससे बातचीत होगी, उसके बाद उसको नोट करो, चलो बहुत बढ़िया है, आपका एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके अलावा इस बिजनेस में आपका और कौन सा कंफ्यूजन है, या जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन ऐड करना है।
फिर बोलेगी भी ठीक है, मैं पैसे का एडजस्टमेंट नहीं हो पाए। जितने भी क्वेश्चन है हमने वो सबसे पहले हमने उनके नोट करने हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसके बाद उनसे क्वेश्चन करना है। इसके अलावा मान लो ना 4 चीजें बताई, 5 चीजें बताई, या मैक्सिमम एक आदमी 4 से 5 बातें ही बताता है। जितना भी हम फील्ड में देख पा रहे हैं मैक्सिमम 2 से 3 या 5 मैक्सिमम बातें पूछ पाता है, किसी भी आदमी के क्वेश्चन होते हैं। तो वही है कि हमने पहले उसको डायरी में नोट करना है, उसके बाद उनसे क्वेश्चन करना है। चलो बहुत बढ़िया है, इसके अलावा आपका और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, यानी कि फॉलो में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि आपने जो 4-5 बातें बताई हैं, जो भी आपकी कंफ्यूजन आ रहे हैं, इसके अलावा आपके और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो व्यक्ति बोलेगा अगर होगा तो बता देगा, अगर और उनको 1-2 टाइम और दे दो, 1-2 मिनट का और टाइम दे दो। चलो आपका 1-2 मिनट और सोच लो आप। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, ये चीज़ बोल के आपने पॉज़ होना है, यानी कि रुक जाना है कम से कम 1 मिनट के लिए। चलो आप और भी सोच लो अभी तक, अगर नहीं सोचा है, कोई चीज़ ऐसी है कि मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न रह जाए या छूट जाए, तो वो आप पहले 1-2 मिनट के लिए और सोच लो। तो 1-2 मिनट का उनके साथ में पॉज़ देना है। 1 मिनट का पॉज़ देके फिर वो बताएँगे। चलो बहुत बढ़िया है, आपने सोच लिया होगा और आपने जो भी क्वेश्चन थे आपके डन हो गए हैं और मैंने नोट कर लिया है। अब इन क्वेश्चनों पे हम एक-एक करके बारी-बारी बात करते हैं। तो व्यक्ति से वो यही पहले उनसे ये चीज़ एक चीज़ और क्लियर कर लें कि आपको अगर इन 2 भी जितने भी आपने 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपको इनका एक बहुत ही जस्टिफाई आपको एक रिप्लाई मिल जाता है, जस्टिफिकेशन मिल जाता है, रिप्लाई मिल जाता है, तो आप इस बिज़नेस में आना चाहेंगे? तो व्यक्ति वही है कि ना तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उनके जितने भी डाउट थे, वो अगर हम क्लियर करेंगे तो वो ये बोलेगा हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, हम एक-एक क्वेश्चन करके, एक-एक क्वेश्चन के ऊपर बात करके हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं और आपके जितने भी डाउट हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जितने भी लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, उनके हमने डाउट को क्लियर करके ही हमने उनको बिज़नेस में स्टार्ट करवाया है। तो अभी वही है कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति का जो भी अभी कुछ लोग एसोसिएट ऐसे भी होंगे जहाँ यहाँ पर इस बिज़नेस में नए होंगे, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कुछ है इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो अपना हैंड रेज़ कर सकता है ताकि हम एक-एक वन टू वन उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक इंटरेक्शन बहुत ही बढ़िया हो पाएगा, कन्वर्सेशन बहुत बढ़िया हो पाएगा। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बिज़नेस में नया है, यानी कि अभी बिज़नेस में स्टार्टिंग किया है और उसको फ़ॉलो-अप में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपना हैंड रेज़ कर सकता है और उसके क्वेश्चन का हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो भी हम इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, उस तरीके से, जो भी बताए हुए तरीके से गुरुजी लोगों के माध्यम से जैसा हमें बताया जाता है, उस तरीके से हम उस बिज़नेस का, यानी कि उस फ़ॉलो-अप के क्वेश्चन का हम आंसर कर पाएँगे। तो कुलदीप जी का क्वेश्चन है गुरुजी, और कुलदीप जी ने हैंड रेज़ किया है। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि लोग फील्ड में बोलते हैं कि अब मेरे से आदमी ना जुड़ पाए तो मैं ज्वाइन ना कर पाया तो। चलो, बहुत बढ़िया है। तो कुलदीप जी, आपके लिए बहुत जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। एक तो आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो भी अगर फ़ॉलो अप करेंगे, तो हमें फ़ॉलो अप करना है पेन और डायरी के साथ। चलो, तो जो हमारा 3F का जो फ़ॉर्मूला है, प्रगति सूत्र में भी बताया गया है और हम डेली अपने ट्रेनिंग मीटिंग में भी सुने हैं, यानी फ़ील, फेल्ट, फाउंड। यानी कि पहले हमने फ़ील करना है, फिर उनको बताना है कि हमने फ़ील करके क्या पाया, और फिर हमें ये बताना है कि हमने उसका जवाब कैसे मिला। तो उनको यही चीज़ बोलना है, चलो बहुत अच्छी बात है, अगर 2 व्यक्ति नहीं जुड़ पाए तो एक स्माइल के साथ बोला, बहुत बढ़िया, आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उसको क्या बोलना है कि जो आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम यही मेरा क्वेश्चन था। जिस व्यक्ति ने मेरे को इस बिज़नेस में जॉइन करवाया, तो उनका भी यही एक क्वेश्चन था, मेरा भी यही क्वेश्चन था। तो मैंने उनसे पूछा है कि सर, मैं जॉइन तो होना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे से 2 लोगों की जॉइनिंग नहीं हुई तो फिर मैंने यही चीज़ पूछी, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा जवाब दिया और उसके बाद मेरा मन बन गया और मैंने इस बिज़नेस में काम करना शुरू कर दिया। और आपने जैसे कि हर आदमी का एक टीम नेटवर्क हो जाता है, अगर वो है, तो वो फिर बता देना है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता वो ये सारी चीज़ें सीख के
मेरे साथ में आज के टाइम में मान लो किसी की 10 की टीम है, किसी की 20 की टीम है, तो वो बता देना कि मैंने भी शुरुआत में यही सोचा था कि अगर दो लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई तो वही है कि उसके बाद मैंने पाया कि इस बिजनेस में कोई भी चीज सीख के की जा सकती है। और दूसरी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया जाता है। एक अगले से क्वेश्चन करो, यानी कि वही है कि क्वेश्चन आर आंसर, यानी कि हमें असली खिलाड़ी, देवेंद्र शर्मा जी बोलते हैं कि असली फील्ड का खिलाड़ी वो है जो क्वेश्चन का आंसर न दे, यानी कि उसका क्वेश्चन करे। चलो बहुत बढ़िया है। आपने ये पूछा कि भी दो व्यक्ति नहीं जुड़ पाए, तो उनसे पूछना है कि सर आपके साथ में दो लोग क्यों नहीं जुड़ना पाए, क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे। हमने आपको जैसे जानकारी दी उसी तरीके से अगर हम लोगों को, आपके जानने वाले पहचानने वालों को अगर जानकारी देंगे, तो आपकी तरह जैसे आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, अपना भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके जानने पहचानने वाले में ऐसे कितने लोग होंगे जो इस अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना चाहेंगे, अच्छा करना चाहेंगे। तो वही है कि वो बताएगा कि भी ऐसे तो बहुत से लोग हैं। चलो बहुत बढ़िया है। उनको एक चीज और बतानी है, तो ट्रेनिंग और सिस्टम के माध्यम से हमें ये जानने का मौका मिला कि अगर इस बिजनेस की, इस सिस्टम की अच्छे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से, यानी कि जो प्रॉपर वे में अगर जानकारी दी जाएगी, तो यहाँ पर 10 लोगों में से 2 लोग प्रॉपर ज्वाइन कर जाएंगे, उसका अगर फॉलो अप लगातार करते रहेंगे। तो आपके जानने पहचान, अगले से फिर क्वेश्चन करो, आपके जानने पहचानने में ऐसे कितने लोग हैं। उससे पहले जो हमने नीड पूछी थी, वो बोला मेरा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए या एक्स्ट्रा मनी चाहिए, तो ऐसे आपके जानने पहचानने वाले में कितने लोग होंगे जो एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते होंगे। बोला ऐसे तो बहुत से लोग हैं। तो बहुत से लोग हैं, तो अगर हम उनको सिस्टम के हिसाब से अगर जानकारी देंगे, तो 10 में से 2 लोग इस बिजनेस में आराम से आ जाएंगे, और कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा इनकम के लिए मना नहीं करेगा। दूसरी चीज, उसके बाद उसके क्लियर करो कि ये सारी चीजें क्लियर कैसे होंगी। फिर वो ये भी बोल सकता है मेरे को बताना नहीं आया, तो बोला सर तब जब तक आपको बताना नहीं आता है तब तक हम आपके साथ में हैं। और ये बिजनेस कोई वन टाइम का नहीं है, ये बिजनेस लाइफ टाइम काम साथ में काम करने का है। जब तक आपको बताना नहीं आ जाता तब तक हम आपके साथ में हैं, और उसके बाद भी आपके साथ में रहेंगे। ये उसको भरोसा दिलाना है, और भरोसा ही नहीं दिलाना है, उसके साथ में लग के काम भी करना है। चलो आपको जब तक बताना नहीं आता तो हम आपके साथ में हैं उस चीज को बताने के लिए। तो वही है कि दूसरा एक क्वेश्चन और कर लो। चलो बोला भी एक जो मुर्दा व्यक्ति होता है, जो आदमी इस दुनिया से चला गया, उसको ले जाने के लिए कितने आदमी को जरूरत पड़ती है, तो बोला 4 आदमी की। चलो तो फिर वही है कि उनको एक चीज का और बोलना है कि उसका क्या हम आधा 50% भी काम नहीं कर सकते, तो व्यक्ति को उससे बिलीव हो जाता है। यानी कि फिर यही बोलना है कि भाई आपका ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपने क्वेश्चन किया। उसके बाद इसके अलावा और किसी एसोसिएट का ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है मार्केट में, अगर डेली अपना हैंड रेज कर सकते हैं तो हम एक 1 to 1 करके हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। हाँ वेलकम। हाँ जी, आओ पांडे जी। हाँ जी, महागुरु जी नमस्कार। नमस्कार। सभी लोगों को, पैनल पे उपस्थित सभी लोग को नमस्कार। सर मैं पैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, वो प्लान में नहीं दिलचस्पी लेता है, केवल प्रोडक्ट में दिलचस्पी लेता है, तो उसको कैसे हैंडल करें और कैसे उसको बताएं सर। चलो आनंद पांडे जी, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर प्लान में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसके माध्यम से भी हम उस व्यक्ति को बता सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने फॉर एग्जांपल भगवत गीता ले लिया, एक एग्जांपल के तौर पे, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मैं एक भगवत गीता का मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। उस व्यक्ति ने भगवत गीता ले लिया, तो उसने प्रोडक्ट ले लिया, तो सबसे पहले हमने जानने की कोशिश करनी है कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है, ये प्रोडक्ट कितने लोगों के पास और होना चाहिए। तो बोला भी जो भी जानने पहचानने वालों के पास, बहुत से लोगों के पास होना चाहिए। बोला इस प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे हैं। अगर नहीं पता है तो आपने उनको बताना है। पहले तो हमें उन चीजों का, प्रोडक्ट की जैसे ट्रेनिंग होती है, हमने रेगुलर उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को हमने अटेंड करना है,
और हमें उनको अगर नहीं पता है तो अगर हमें जो पता है उनको फिर वो बताना है कि इस प्रोडक्ट के ये फायदे हैं, ये बेनिफिट हैं, इस प्रोडक्ट को लेने से आपके जीवन में ये परिवर्तन होंगे। तो वो सारी चीजें बेनिफिट हम उनको बताएंगे। तो बेनिफिट जैसे उनको पता चलेगा तो वो बंदा एक्साइटेड हो गया। नए बंदे को सारी चीजों का पता नहीं होता है, प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है, हर प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस ही हमारा प्रोडक्ट बेस है। प्रोडक्ट की हमें जितनी भी ज्यादा नॉलेज मिले उतना ही कम, क्योंकि मार्केट में सारी चीजों का क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, इस प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, कितने और हो सकते हैं। अगर हमें खुद ही नॉलेज नहीं होगा तो, क्योंकि जब तक हम किसी को उस प्रोडक्ट के बेनिफिट नहीं बता पाएंगे तब तक व्यक्ति उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा। तो जैसे ही उसने प्रोडक्ट ले लिया, चलो बहुत अच्छी बात, आपने प्रोडक्ट लेके शुरुआत कर दी, तो हमने एक दो बार कोशिश करना है। चलो आपने प्रोडक्ट तो ले लिया, आपने पैसा दिया, सामान ले लिया, वो आप कहीं ना कहीं से आज तक मार्केट में लेते आ रहे थे। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट लेके ही ओनली शॉपिंग ही किया तो उस बिजनेस में मान लो आपने जो बाहर में लिया और यहाँ से शॉपिंग किया तो उसमें कोई अलग से कोई फर्क नहीं होगा एक तरह से। तो उनको ये चीज बताना है। तो पहले वो, जैसे मैंने पूछा कि बंदे की नीड समझनी है, वो लाइफ में चाहता क्या है। हर आदमी की जरूरत होती है। संतुष्ट आदमी बहुत ही कम होते हैं। जो संतुष्ट आदमी है तो उसको मैं तो बोलता हूँ कि हम प्लान दिखाते नहीं, पहली चीज उसको हम प्लान शो ही नहीं करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है तो उसको प्लान शो ही नहीं करना है। अगर जो भी व्यक्ति ये बोले कि चलो मैं प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगा, तो वो ये बोलना है कि आप कितने लोगों को और ये प्रोडक्ट दिलाना चाहेंगे और उससे आपको कैशबैक मिलेगा। प्लान की बात शुरू में अगर नहीं करना चाहते हैं, आप ऐसा करना चाहते हैं, तो उसको ये बोलो कि ये प्रोडक्ट आप कितने लोगों को और दिलाना चाहेंगे और इस प्रोडक्ट को दिलाने से आपको एक कैशबैक आएगा। ये भी आप बोल सकते हैं दूसरे वे में कि आपको एक कैशबैक आएगा। और जब व्यक्ति एक दो चार लोगों को प्रोडक्ट दिलाने की कोशिश करता है, अगर उसमें से कुछ लोग मान लो भी वो अगर इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा प्लान में, तो उसके जाने पहचानने वाले ले सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक नीड होती है, अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं। दूसरा व्यक्ति उसका जानने पहचानने वाला, वो अगर बंदा कोई व्यक्ति उस प्लान में इंटरेस्ट लेके बिजनेस में शुरुआत करना चाहता है, तो इस तरीके से हमारा बिजनेस आगे ग्रो कर सकता है। तो वही है कि प्रोडक्ट की जानकारी हमें होना चाहिए और उस व्यक्ति के माध्यम से किसी और व्यक्ति को हम इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं। फिर उनको बताना है कि अगर ये व्यक्ति आपके साथ में काम करेंगे तो आपको भी इनकम। देखो पैसा किसी को खराब नहीं लगता और पैसे की भाषा सभी को समझ में आती है। यानी पैसे के लिए, एक्स्ट्रा पैसे के लिए कोई मना नहीं करता। कोई 50,000 कमा रहा है, वो सोचता है कि 70-80 कैसे कमा लो, 70-80 वाला सोचता है 1 लाख कैसे कमा लो। तो पैसे की भाषा सबको समझ में आती है, किसी को खराब नहीं लगता। लेकिन वो हमने जानना है, पहचानना है कि आदमी कितना चाहता है। वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले, प्लान शो करने से पहले ये सारी चीजें हमें पता होनी जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि आपको आपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने क्वेश्चन किया। बहुत बढ़िया। एक और एंट्राइज किया था अभी रविंदर जी। हाँ जी रविंदर जी बोलिए। सर प्रोडक्ट तो लेना चाहता है हम्म लेकिन वो बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा है। डीडी नो आईडी नहीं लगा रहे हैं, आईडी नहीं लगाना चाहते। चलो रविंदर जी, मतलब प्रोडक्ट लेना चाहता है और आईडी नहीं लगाना चाहता। हाँ, तो कमाना आपने नहीं। उनसे क्वेश्चन किया क्या, मतलब आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और आईडी क्यों नहीं लगाना चाहते? हाँ कह रहे हैं मैं काम कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं टाइम चलो फ्रीडम भी बताया तो कहने लगे नहीं मैं प्रोडक्ट ले सकता हूँ लेकिन आईडी नहीं लगा पाऊंगा, कहीं 2 लोगों अच्छा को नहीं पूछ पाऊंगा। तो मैं भी ये अच्छा। भी बताया, मैं कहा अगर कोई प्रोडक्ट आप लेते हो तो आपको हम्म। फायदा होता है तो कितने लोगों को बता सकते हो? कहने लगा 10 12 50 लोगों को। मगर बस यही हम्म। काम करना है। फिर अभी आप नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, तो अभी देखो जैसा मैंने आपसे पूछा कि वो हाँ क्यों नहीं लेना चाहता, आईडी क्यों नहीं लगाना चाहता, उसके माइंड में एक दो क्वेश्चन और हैं। क्या हाँ क्वेश्चन है? जैसे कि आपने बताया कि उसके पास समय का अभाव है, यानी कि टाइम वो मैनेज नहीं कर पाएगा। वो पहले से ही कैलकुलेशन लगा के बैठा होगा कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, या फिर किसी को बता नहीं पाऊंगा। तो यही 2 क्वेश्चन है वो उसका। मैंने बताया था शुरुआत में भी, कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलता है मेरे पास समय नहीं है, वो वही है कि आदमी जब तक स्टार्ट नहीं करेगा, जब तक उसके माइंड में और क्यों क्वेश्चन है वो जब पता चलेंगे। जैसे आपने बताया था, आपने पूछा, मैंने आपसे पूछा क्यों क्यों नहीं लगाना चाहता, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो वही है कि टाइम मैनेजमेंट उनको पहले बताना है कि टाइम हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। यानी टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने बताना। चलो उनसे पूछना है आपके पास टाइम नहीं है, अगर उसका हम एक सॉल्यूशन दे दें तो कैसा रहेगा।
अगले से बड़ी क्वेश्चन करना आपने। तो वही है कि वो बोलेगा कि बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास दिक्कत क्या है कि समय का अभाव है, और इस समय के अभाव की वजह से आप किसी को बता नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, यही आपका क्वेश्चन है। और वही मैंने बताया कि पेन और डायरी के साथ उनका फॉलो अप करें। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो उनसे पूछना है। समय का अभाव है तो उनसे पूछना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि आपके पास समय नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है, समय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जो समय का अभाव होता है वो हमेशा ये बोलेगा यार थोड़ा कभी तो फ्री टाइम मिले। तो वही है कि हमने उसके सही बटन को दबाना है। सवाल ही जवाब किताब में इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि हमें उसके बटन को दबाना, सही बटन को दबाना। तो वो बोला कि मेरे पास समय है ही नहीं। तो बोला समय नहीं होना एक अच्छी बात है या खराब बात है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति बोलेगा कि हाँ होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, समय होगा तभी तो सारी चीजें फैमिली को हम टाइम दे पाएंगे। तो जो बोला समय नाम का, तो आप उनसे पूछो कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं, वो बताएगा मैं 5 साल से 10 साल से। तो आपको क्या लगता है जो आज तक आप काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आप आने वाले टाइम में समय कमा पाएंगे? आप पैसा चाहिए भले ही कितना ही कमा रहे हो, लेकिन टाइम की पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लोग पैसा बहुत है मार्केट में कमाने वाले, आपसे ज्यादा पैसा कमाने वाले, लेकिन टाइम नहीं है। वो चाहते हैं कि टाइम होना चाहिए। अगर टाइम नहीं है, अगर आप पैसा पैसा कमा रहे, पैसा कमा रहे हैं और टाइम ही नहीं है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, तो उस पैसे का भी क्या। तो वही है कि हमारा इस बिजनेस में हमने आपको जानकारी दी, तो क्या लगता है कि इस बिजनेस में आप टाइम कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते? अगले से क्वेश्चन करो। बोला हाँ कमा सकते हैं। तो जो टाइम नाम का जो आपका कांटा चुभा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए एक छोटा सा कांटा और चुभो लो। यानी कि थोड़ा थोड़ा हम वो आपको मैनेजमेंट समझाएंगे, बताएंगे कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। और ऐसा आदमी कोई भी नहीं है जो 24 घंटे 7 दिन बिजी हो, कोई भी नहीं है। हर आदमी के पास इतना टाइम रहता है, 1-2 घंटे वीक में या 2-4 घंटे, 5-4 घंटे आदमी 7 दिन में निकाल सकता है। अगर आप पैसा ही पैसा कमा रहे, टाइम नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप एक सफल आदमी में काउंट नहीं है। आप उनको ये चीज रियलाइज करवाएं, थोड़ा रियलाइज करवाएंगे और उनको एक सॉल्यूशन देंगे कि आपके साथ में आज मान लो आप अकेले काम कर रहे हैं, अगर आप 1 दिन या 10 दिन, आप 1 हफ्ता किसी मजबूरी बस काम पे नहीं जा पाते हैं, अपना ड्यूटी पे नहीं जा पाते हैं, तो आपको वहां से पैसा या आपको इनकम वहां से नहीं आएगी। तो आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे, और आप हमारे साथ मिलके काम कीजिए। जब तक आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालेंगे, यानी कि वही है कि वो मैनेज करना सिखाए। मान लो आप कुछ सोशल मीडिया पे भी आप टाइम देते होंगे, कुछ टीवी पे भी आप टाइम देते होंगे, वो चीज मैनेज करना उनको बताइए कि आप कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने की विधि बताइए कि आप यहाँ से उस टाइम को कम, यानी सोने के घंटे अगर आप 8 घंटे सो रहे हो, तो वहां पर आप 6 घंटा सोना शुरू कर दो, तो वहां से आपका टाइम निकलेगा। मतलब जिस भी व्यक्ति ने आज के टाइम में इतिहास रचा है, जितने भी बड़े लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, वो भी इन्हीं 24 घंटे में, उनको भगवान ने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया था। तो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं और आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम की जिंदगी जीना चाहते हैं, मनी फ्रीडम की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत और टाइम मैनेजमेंट की, मतलब टाइम किसी के सबको पास 24 घंटे, लेकिन टाइम लोगों को मैनेज करना नहीं आता। तो यही चीज आपको मैनेजमेंट हम बताएंगे और आपके साथ में लग के काम करेंगे। इस तरीके से आपने उनको आंसर करना है। ठीक है सर। थैंक यू रविंदर जी। गुरुजी चरण स्पर्श। नमस्कार सर, नमस्कार। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि सर जिस प्रकार सर हम फील्ड में आते हैं सर, कोई व्यक्ति ने सर जैसे पूछा सर, एक व्यक्ति ने कि मैं आपका ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा और प्रोडक्ट से बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं आईडी बना सकूं। चलो बहुत बढ़िया है। तो अमित जी आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और अगले व्यक्ति को बोलना है चलो बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जवाब देना है। बोला सर आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपके घर में तो कोई पढ़ा लिखा होगा। ये तो है नहीं कि सभी घर में अनपढ़ होंगे। वो ये बोले कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो पढ़े लिखे का कामयाबी से बहुत ही कम कनेक्शन होता है। कामयाबी के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पहले जोश और जज्बा चाहिए, अच्छी मेहनत चाहिए, लगन चाहिए। तो इसके लिए हेल्प करना है। बोला भाई चलो आपको और क्या प्रॉब्लम है, पढ़े लिखने का यहाँ पर इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है। जैसा हमने आपको बताया, इस बिजनेस की जानकारी दी, उसके लिए बहुत डिग्री डिप्लोमा चाहिए क्या? बोलेगा नहीं।
क्योंकि हमने जो आपको 20-30 स्लाइड जो बताई हैं यही काम हमने करना है, और जो चीजें हम सुनते जा रहे हैं उन्हीं चीजों का जवाब देना है। और हमारे पास बहुत सी यूट्यूब नरसिंह ग्रेवाल चैनल गुरुजी के जितने भी हैं उस पे बहुत से ऐसे लोग हैं, उनकी टेस्टमनी दिखाइए, यानी कि उनके वीडियो दिखाइए, ये देखो 5वीं पास, ये देखो खेती करने वाला, बहुत सी वीडियो है, उनको वो वीडियो दिखाए। देखो आप जैसी कैटेगरी के लोग आज के टाइम में हमारे पास इतना बड़ा सोर्स है जो नरसिंह ग्रेवाल चैनल है गुरुजी का, महागुरु जी का, तो उस चैनल के माध्यम से आप उस लेवल, क्योंकि जो बंदा जिस कैटेगरी का, उसी कैटेगरी के बंदे से हम उसकी एक तरह से थर्ड पार्टी के लिए हमारे पास ये वीडियो बहुत सारे हैं, जो जिस कैटेगरी का व्यक्ति मिलता है उसको उस तरीके की वीडियो दिखा दीजिए। तो ये देखिए, बोला ये खेती करने वाला, ये 5वीं पास, ये बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आज इस बिजनेस में इतने बड़े मुकाम पे है, तो आप भी हो सकते हैं। भगवान ने आपको वही 2 हाथ 2 पैर 2 आंख दी है, तो आप भी वो कर सकते, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने किया क्या, बस सीख के और काम करने की कोशिश की। और यहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको पढ़ाई लिखाई की जो भी दिक्कत आती है हम आपके साथ में, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आईडी कैसे बनानी है तब तक हम आपको बनाएंगे, बताएंगे, और सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आदमी सीख के कर लेता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार। अभी समय हो चुका है, समय जवाब दे रहा है। थैंक और यू गुरुजी, थैंक यू रविपाल गुरुजी, जी, बहुत आज बहुत धन्यवाद गुरुजी। सच में ही आपको तो छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है कि आज सेशन चलता ही रहे। आपने स्टार्टिंग से ही थैंक यू बहुत ही गुरुजी, बेहतरीन, बहुत आपने बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो मैं चाहता हूँ रविपाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां हो जाए। बहुत गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। बहुत शाबाश। फिर मौका देंगे हम आपको दोबारा बहुत जल्दी ही, और आपसे फिर जानेंगे। धन्यवाद। और बहुत ही बेहतरीन, स्टार्टिंग से ही आपने बहुत बढ़िया बताया। और मुझे लगता है कि आज की जो आपने एजुकेशन दी है इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। जिन लोगों ने अटेंड किया है बहुत अच्छा फायदा उठाएंगे। आपने जो बोला, स्टार्टिंग वाली जो बात बताई आपने, वो बहुत अच्छी लगी, है ना, कि स्टार्टिंग में ही बंदे को मजबूत कर लो, क्या क्या चाहता है, कैसे बात करनी है वो बता दे, उससे बड़ा काम होने वाला है। तो अभी हमारे बीच में हमारे महागुरु जी हैं, और मैं चाहता हूं कि महागुरु जी की ब्लेसिंग लें। और आज हमारा क्लोजिंग डे भी है, तो महागुरु जी का आशीर्वाद लेकर के हम चलते हैं और अगले मीटिंग में। तो मैं चाहता हूं एक ऊपर हाथ करके एक जोरदार तालियों के साथ में हमारे प्रेरणा के स्रोत महागुरु इंद्रपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। महागुरु जी, वेलकम महागुरु जी। जोरदार तालियां। थैंक यू निहाल जी, आपको नमस्कार, और पैनल पे जुड़े सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। आज का दिन शुभ हो, और आज का दिन रविपाल जी ने बहुत ही बेहतर बना दिया है, शुरुआत बहुत अच्छी की है, और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है रविपाल जी को आज सुनकर। रियली में बहुत बहुत बधाई हो, शाबाश टाइगर। क्योंकि ये सारा टैलेंट कब आता है, जब हम ग्राउंड में काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे करना नहीं आता, करना नहीं आता या करना नहीं चाहता, है ना, दो बातें हैं। करना नहीं आता है, करना ही नहीं चाहता। करना नहीं चाहता तो तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, लेकिन करना चाहता है, जब ग्राउंड में उतरेगा तो लोग तरह तरह की बातें पूछेंगे, और जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो एक दिन ऐसा फाइटर बनेगा जैसे अभी रविपाल जी आपके सामने बैठे। पूछेगा बता तेरा सवाल क्या है, ये बता, इधर मतलब बैठा हूं मैं आपको हर चीज का सोल्यूशन लेके, सही कि नहीं। ये स्टार्टिंग में नहीं आता है, लेकिन जब हम ग्राउंड में लगातार काम करते हैं तो आता है। रविपाल जी की खासियत देखो कि महीने भर की छुट्टी आया, है ना, और फौजी आदमी अपने परिवार को समय ना देके और अपने सिस्टम को रेगुलर समय दिया। और जब रेगुलर ग्राउंड में जाके अपनी टीम के साथ काम करेगा तो वहां के जो सवाल जवाब होंगे तो बोलते हैं कि फिर अपने आप सीख जाता है ना। साइकिल चलाना हो तो स्टार्टिंग में आदमी को डर लगता है ना, और एक दो बार गिरता भी है, लेकिन कोई साथ दे दे पकड़ के चलाने के लिए कि चल पीछे से मैं पकड़ता हूँ तो चला, तो धीरे धीरे बस फिर बढ़ जाती है स्पीड। ऐसा ही है बिजनेस में, है ना, कुछ नहीं है, सब सीख जाते हैं, अपनी कोशिश होनी चाहिए। और बहुत बढ़िया है, आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत बढ़िया रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा, और अगर आपने ठाना और आप लगातार डटे रहे तो एक दिन रविपाल जी की जगह आप बैठे होंगे, आप बोलेंगे लाओ बताओ आपका क्वेश्चन क्या है, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने को तैयार हैं। ठीक है, क्योंकि जन्म से ही कोई सीख के नहीं आता है, सब सिस्टम दुनिया में आने के बाद सब कुछ सीखा जाता है। और आज तक हम जो भी कर पाते हैं, बेहतरीन जिस चीज के बारे में जानते हैं, वो हमने सीख के यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो लगातार डटे रहिए, करिए, और बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज स्ट्रेंथ पहुंची थी 74 तक, तो मुझे लगता है कल तक ये 100 पे पहुंचा ही देंगे। अपनी पहचान के लोगों को लाइए सिस्टम में, आइए। ठीक है, और आज बुधवार का दिन है, वीकली क्लोजिंग डे है, और मेरे सामने अभी 61 लोग हैं। सभी लोग अपना अपना इतना योगदान जरूर देंगे कि आज के दिन में अपने दम पे
कम से कम 200 बिजनेस वॉल्यूम तो जरूर डिपॉजिट करेंगे, अपना चेक बनाएंगे, अपने साथ वालों को चेक बनाएंगे। तैयार है सारे लोग? यस। चलो बहुत बढ़िया है। अभी महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी का पहले स्टार्ट हो चुका है और हाउसफुल हो चुका है ना। और अभी आपको जगह तो वहां पे पैनल पे नहीं मिलने वाली है, लेकिन यूट्यूब पे आपके पास मौका है, आप इसको जरूर सुने। और जैसे यूट्यूब पे देखते हैं कि हाँ क्लोजिंग हो गया है, तुरंत आप पैनल पे आ जाए, उसी टाइम पैनल पे आ जाए, क्योंकि जो बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, लेकिन हमने उस टाइम घुस जाना है। बाद में जो बातें होती हैं, वो जो डिस्कस होती है, वो हमें बहुत सारा सीख दे जाती है। सही है, तो सभी लोग पैनल पे आए और अभी यूट्यूब पे ही आए। मैं तो दूसरे फोन पे लगा अटैच हूँ, अदरवाइज आप जो उनको मौका नहीं मिला है वो भी यूट्यूब पे जरूर सुने। तो अभी वेलकम ही हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहा। मुझे लगता है आज का सेशन को लेके बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा के आज अपना कमिटमेंट जरूर पूरा करेंगे, 200 बिजनेस वॉल्यूम 100% डिपॉजिट करके दिखाएंगे। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, है ना। करते हैं इस पैनल को क्लोजिंग और महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी के यूट्यूब पैनल पे हम अटैच होते हैं। थैंक यू वेरी मच। गो फास्ट डायमंड, गो कैपिंग न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू, आपने स्पेशल ब्लेसिंग दिया। जोरदार तालियां महागुरु जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई हो। और आज सब लोग मुट्ठी बांध रहे हैं, आज 200 बिजनेस और निकाल के लाना ही लाना है, सब लोग अपनी दमदारी के साथ में एकदम। आज कुलदीप जी कहीं से भी निकाल के लाएं, लेकिन 200 बिजनेस और निकाल के लाएंगे सब लोग पूरा। नहीं तो बंदा उठा लाए, नहीं तो बंदा उठा लाए, नहीं तो बंदा उठा के ले आएंगे, बोला डाल भाई। हनुमान जी को बोला कि जाओ संजीवनी लेके आओ, उनको संजीवनी नहीं मिली तो पहाड़ी उठा लाए। बिल्कुल कीड़ी नहीं आई तो बंदा उठा लाए, है ना। आज पूरी दमदारी के साथ में 200 बिजनेस और निकाल के लाएंगे महागुरु जी सब लोग, बहुत दमदारी से। थैंक यू महागुरु जी, आशीर्वाद बनाए रखना। थैंक यू, जय हो, आज का दिन शुभ रहे। आ जाओ महागुरु जी के यूट्यूब चैनल पे। जी महागुरु जी। ओके।